जय हिंद आप सभी लोगों को। आज फिर से इंटीग्रेशन का एक नया एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 29 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक होता है तो कैसे इसको इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपने इससे पहले देखा होगा स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्म। स्पेशल इंटीग्रल में हम लोग MOCS लगा करके फिर उसके बाद स्पेशल इंटीग्रल का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। आज जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा फॉर्म है, तो वो कुछ इस तरीके से का है, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता था, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होता था, लेकिन आज लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और उसके साथ लीनियर। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो केवल हम लोगों के पास, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो केवल वन स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होता था एंड देन दिस इज dx। तो यदि इस तरीके से होता था तो हम लोग MOCS लगाते थे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड देन सेकेंड स्टेज में इसमें स्पेशल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट जो था, तीन फॉर्म है, उस तीनों का यूज करके कोई ना कोई एक फॉर्म आ जाता है, उसके बाद इसको बना लेते थे। आज हम लोग के पास लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक है। यदि इस तरह का कॉन्सेप्ट है तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको मैंने बोला कि i इज इक्वल टू, और ये जो पूरा टर्म है ये लीनियर है तो मैंने L लिख दिया, और रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्वाड्रेटिक है एंड देन दिस इज dx है। क्या करेंगे, पुट लीनियर इक्वल टू लैम्डा क्यू डैश प्लस म्यू। ये हमारा वर्किंग रूल है, दिस इज द वर्किंग रूल जो सबसे पहला काम करेंगे, पुट लीनियर इक्वल टू लैम्डा क्यू डैश प्लस म्यू। सेकेंड में क्या करना है, फाइंड लैम्डा म्यू बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, बाय comparing the coefficient of x and constant term। हो गया। इसके बाद आप जैसे मतलब आगे बढ़ते थे, प्रोसीड अहेड एंड गेट रिक्वायर्ड आंसर। मतलब यदि आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे लैम्डा म्यू फाइंड करने के बाद, तो फिर आपको पहले वाले स्टेप्स जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था उस फॉर्म में आ जाएगा और फिर ये इजीली बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से होता है। ये सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और आप इस सब को बना सकते हैं। उसी क्वेश्चन को मैंने एक एक करके यहाँ पर स्क्रीन पर लिया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये देखना है कि फॉर्म क्या है, क्या ये लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक है। यस ऑफ कोर्स वही फॉर्म है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे i इक्वल टू एक्स प्लस वन। यहाँ पर हमने लिख दिया कि दिस इज L एंड रूट क्यू दिस इज dx। आप चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए कि वेयर L किसको मैंने माना, x प्लस वन को, q मतलब क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फिर आपको q डैश की ज़रूरत है, q डैश मतलब dq बाई dx, इसका डेरिवेटिव, एंड इसका डेरिवेटिव यदि किया जाए तो ये होगा 2x माइनस वन, 2x माइनस वन आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, पुट सब्सटीट्यूशन करना होगा, लीनियर इक्वल टू लैम्डा क्यू डैश प्लस म्यू। तो लीनियर के जगह हम लोग के पास आ जाएगा x प्लस वन, लैम्डा क्यू डैश 2x माइनस वन प्लस म्यू के जगह म्यू ही रहेगा। यहाँ से हम लोग x प्लस वन, इसको हम लोग 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा प्लस म्यू। अब जरा आप समझिए, इस तरह के जो कंपेयरिंग करके बनाते थे इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। LHS और RHS चूँकि इक्वल है तो इधर जो x का कोफिशिएंट होगा RHS में, वही x का कोफिशिएंट LHS में होना चाहिए, और LHS में जो कांस्टेंट टर्म है वही कांस्टेंट टर्म इधर होना चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट, क्या मिलेगा, 2 लैम्डा इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 लैम्डा है और इधर नहीं कुछ है तो 1 है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म माइनस लैम्डा प्लस म्यू है और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 1/2, लैम्डा यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये होगा माइनस 1/2 प्लस म्यू और ये 1, तो म्यू का वैल्यू हो गया हम लोग को 1 प्लस 1/2 जो कि 3/2 देगा। हो गया। अब 1/2 लैम्डा और म्यू आ गया। नाउ आई हम लोग का क्या होगा ये ज़रा समझिए, i इक्वल टू लीनियर, क्या लिखा हुआ था, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक एंड देन दिस इज dx। लीनियर के जगह क्या सब्सटीट्यूशन किए थे, ये लाइन यहाँ पर पुट कर दीजिए,
तो लीनियर के जगह लैम्डा क्यू डैश प्लस म्यू एंड देन दिस इज रूट क्वाड्रेटिक एंड देन दिस इज डी एक्स। अब इसको आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, लैम्डा को बाहर कर देंगे, रूट क्वाड्रेटिक इंटू क्यू डैश एंड देन दिस इज डी एक्स प्लस, या इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो म्यू बाहर हो जाएगा, रूट क्वाड्रेटिक एंड देन दिस इज डी एक्स। यहाँ से हमारे पास दो इंटीग्रेशन आया, I1 और I2। आपको याद होगा तो इससे पहले भी हम लोग का ऐसा ही होता था, 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक में लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में। अब यहाँ पर I1 आप चाहे तो यहीं पर डायरेक्ट निकाल लीजिए, या नहीं तो पहले I1 निकाल लीजिए फिर I2 और तब जा करके आप पुट कर दीजिए। हम एक एक करके निकाल रहे हैं। यहाँ पर I1 देखिए क्या होगा, I1 होगा लैम्डा रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एंड देन क्यू डैश एंड देन दिस इज डी एक्स। लैम्डा हम लोग का क्या है 1/2 है, इंटीग्रल ऑफ रूट क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो है हम लोग का वो पूरा ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और क्यू डैश इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 1 एंड देन दिस इज डी एक्स। भाई आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन, आपको ये फॉर्म यदि याद होगा तो मैंने बताया था कि दिस इज एफ एक्स का पावर यहाँ पर होना चाहिए n एंड देन दिस इज एफ डैश एक्स। यदि ऐसा होता था तो या तो आप एफ एक्स को टी पुट कर लीजिए, या नहीं तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट था। रिजल्ट क्या था, तो 1/2 एफ एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। आप चाहे तो इसको टी पुट करिएगा तो ये डी टी बन जाएगा, और फिर टी का पावर 1/2 तो ये 3/2 वही चीज़ आएगा। हमको ये रिजल्ट है, हम रिजल्ट डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर होने वाला है 1/2 और एफ एक्स के जगह क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और n प्लस 1, n के जगह क्या है यहाँ पर पावर में 1/2 रूट है तो स्क्वायर रूट है तो इसको हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये 3/2 होगा, तो यहाँ पर हम लोग को 3/2 लिखना पड़ेगा प्लस c। अब 2 को आप ऊपर ले जा सकते हैं, ये 2 आप जैसे ऊपर सेंड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड देन दिस इज 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। ये एक इंटीग्रेशन निकला। दूसरा इंटीग्रल अभी बाकी है। दूसरा इंटीग्रल आप देखिए तो क्या है, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर I2 ये म्यू इंटू रूट क्वाड्रेटिक एंड देन दिस इज डी एक्स। म्यू हम लोग का कितना आया था, म्यू आया था 3/2, 1 प्लस 1/2, तो ये हो गया था 3/2 स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड देन दिस डी एक्स। ये फॉर्म हम जस्ट अभी पिछले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब एक्सरसाइज 28 में आप जा करके देखिए तो सेम यही फॉर्म था, I इक्वल टू रूट क्वाड्रेटिक एंड देन दिस डी एक्स। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, MOCS लगाना पड़ेगा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 एंड देन दिस इज डी एक्स। यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया, तो ये हो गया 3/2 एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड 4 1 जा 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपको 3/4। 3/4 को हम लोग रूट 3/2 लिख सकते हैं एंड देन दिस इज डी एक्स। अब आप इसको ज़रा देखिए, अब यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया। ये हम लोगों का क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होना चाहिए 3/2। हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसका आंसर x/2, x के जगह x माइनस 1/2 है, x/2 स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्या है, तो ये क्वाड्रेटिक ये यहाँ से आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3/4। इसके बाद लॉगरिथम ऑफ x के जगह x माइनस 1/2 एंड देन दिस इज प्लस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लीनियर सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ लगे, प्लस सी आप लिखे, ये कहा नहीं लिखा रहा भैया, प्लस सी। अब यहाँ पर x का तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, मतलब 1 है, तो 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर 2x मतलब ax प्लस b, ए होता तो उसे डिवाइड करते। तो ये अब I2 भी निकल गया है, आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करिए। जब I2 मेरा I1 निकल गया है, ये मेरा I1 निकला, यहाँ पर ये I1 है और ये I2 निकल गया, तो हम लिख सकते हैं सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 का वैल्यू निकल चुका है और I2 भी निकल चुका है, ये दोनों वैल्यू रख दीजिए, ये जो भी आएगा वही आपका आंसर हुआ। मैंने काफ़ी मतलब कंजस्टेड था,
छोटा छोटा स्टेप्स लिखा है तब जा करके ये पूरा बन गया है। काफ़ी मतलब स्टेप्स इसमें कैलकुलेशन है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है। प्रोसेस आप समझ गए, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, बन जाएगा। आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, लीनियर मतलब बाहर लीनियर है, अंदर क्वाड्रेटिक है। इस क्वेश्चन को भी बना करके आपको दिखाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये आई इक्वल टू लीनियर रूट क्वाड्रेटिक एंड दिस इज डी एक्स है। लीनियर के जगह क्या है, एक्स प्लस वन है। क्वाड्रेटिक के जगह क्या है, 2x² प्लस 3 है। अब जरा आप इसको देखिए, क्वाड्रेटिक क्यू डैश का ज़रूरत पड़ेगा, क्यू डैश मतलब उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 2 2 जा 4x, दिस इज 4x, यही होगा क्यू डैश। यहाँ से एक सब्सटीट्यूशन हम लोग को करना पड़ेगा, पुट लीनियर इक्वल टू लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू। लीनियर के जगह क्या है, x प्लस वन, लेमडा क्यू डैश मतलब 4x, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस म्यू। ये हम लोग को देने वाला है x प्लस वन और ये 4 लेमडा इंटू एक्स प्लस म्यू। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म। और यदि आप इसको कंपेयर करते हैं तो 4 लेमडा किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि यहाँ पर LHS में x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ से होना चाहिए 4 लेमडा इज इक्वल टू 1। लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 1/4, म्यू के जगह क्या है 1, आई हो गया। अब हमारा आई क्या बनेगा वो देखिए, आई इज इक्वल टू लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर के जगह चूँकि हम लोगों ने ये पुट किया था, तो अब वापस से ये चीज़ लिखिए। यदि हम इस नोटेशन को नहीं फॉलो करेंगे, आप चाहे तो ये नोटेशन के जगह डायरेक्ट आप यही लीनियर ही रखिए, रहने दीजिए, लेकिन वो थोड़ा लिखने में इनकन्वीनियंट होता है, तो स्टेप्स आसानी से लिखा सके और आपका मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए ये सब नोटेशन फॉलो कर रहे हैं। बाद बाकी चॉइस आपकी है, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप बना सकते हैं। तो लीनियर हम नोटेशन आप समझ सकते हैं कि इसको कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ हो जाएगा लीनियर के जगह लेमडा क्यू डैश प्लस म्यू, और ये हो जाएगा रूट के क्वाड्रेटिक एंड देन दिस इज डी एक्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये बनने वाला है, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा क्यू डैश इंटू रूट क्वाड्रेटिक एंड दिस इज डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ म्यू इंटू रूट क्वाड्रेटिक एंड देन दिस इज डी एक्स। अब हम इसको जो कांस्टेंट है उसको बाहर भेज देंगे, तो ये होगा कुछ इस तरीके से, लेमडा इंटीग्रल ऑफ रूट क्वाड्रेटिक एंड देन दिस इज क्यू डैश दिस इज डी एक्स प्लस म्यू को भी आप बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है, तो ये बन गया रूट क्वाड्रेटिक एंड देन दिस इज डी एक्स। लेमडा के जगह क्या आ गया मेरा, लेमडा के जगह लेमडा हम लोगों ने निकाला था 1/4, तो 1/4 लिख लीजिए, रूट क्वाड्रेटिक एंड देन दिस इज क्यू डैश दिस इज डी एक्स। म्यू हम लोगों का क्या था, तो म्यू का वैल्यू आया है 1, तो दिस इज 1 रूट क्वाड्रेटिक एंड देन दिस इज डी एक्स। ये हो गया हम लोग का I1 एंड दिस इज I2। I1 क्या हो जाएगा ये समझ लीजिए, 1 आप चाहे तो यहीं पर निकाल लीजिए या नहीं तो साइड में निकाल करके मतलब कैलकुलेट करके फिर इसको पुट कर दीजिए। तो I1 हम लोग का हो जाएगा रूट क्वाड्रेटिक क्या है 2x² प्लस 3 एंड दिस इज इसका डेरिवेटिव, तो 4x 2 2 जा 4x एंड दिस इज dx। ये बन गया 1/4 और ये बन गया 2x² प्लस 3 पूरे का पावर 1/2 एंड देन दिस इज 4x एंड दिस इज dx। इसको ज़रा आप ध्यान से देखिए तो ये क्या बन गया fx, ये fx लिखा हुआ है, पूरे का पावर n लिखा हुआ है एंड देन दिस इज f' लिखा हुआ है dx। आप चाहे तो fx को टी पुट कर लीजिए, और नहीं इसका रिजल्ट आपको याद है तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 9 में था, 9 में इस तरह का रिजल्ट था। एक एक्सरसाइज 9 से पहले एक्सरसाइज 8 था जिसमें आप इस तरीके का रिजल्ट आप पढ़े होंगे, i इक्वल टू fx और इसका डेरिवेटिव f' न्यूमरेटर में होता था, तो इसको हम लोग लॉगरिथम ऑफ fx लिखते थे। लेकिन इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको एक्सरसाइज इसके जस्ट अगले एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 9 में था, यदि याद होगा तो। हम आर डी शर्मा सर की बुक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट है 1/4 और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं fx का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, fx के जगह 2x² प्लस 3, हम लोग का यहाँ 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 3/2 प्लस c।
ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मतलब वो कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब 1/4 ये हो जाएगा 2/3 एंड देन दिस इज 2x² प्लस 3 एंड होल टू दी पावर 3/2 प्लस c। अब इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालिए। ये I1 हुआ। I2 क्या करेंगे, I2 को ज़रा देखिए, ये हम लोग के पास है 2 म्यू इंटू ये म्यू तो 1 था तो सीधा रूट क्वाड्रेटिक 2x² प्लस 3 एंड देन दिस इज dx। इसमें डायरेक्ट MOCS लग रहा है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, √2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2x पूरे का होल स्क्वायर एंड दिस इज √3 का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट के अंदर दिस इज dx। अब इसको ज़रा देखिए तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है x² प्लस a² एंड होल इंटीग्रल। यहाँ पर x² प्लस a² में क्या था, x/2, तो x के जगह क्या है √2x/2 क्वाड्रेटिक के अंदर जो भी चीज़ है 2x² प्लस 3 प्लस a²/2 मतलब 3/2 और लॉगरिथम ऑफ x के जगह √2x प्लस क्वाड्रेटिक में जो भी है 2x² प्लस 3 प्लस c इज द आंसर। तो ये आप ये आंसर ने मतलब ये I2 निकला। फाइनल आंसर हम लोग का बाकी है, ये होगा I = I1 प्लस I2। हम लोग का I1 भी निकल चुका है, ये आपका I1 है तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए और ये I2 है, I2 यहाँ रख दीजिए। ये दोनों को सिंप्लीफाई करके जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ये भी लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक है, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ये भी लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक और मतलब ये ओवर। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन था आप देखें कि मतलब कैसे आप आसानी से बना सकते हैं। पहले भी इस तरह का फॉर्म आया था। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ड्रॉप करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे जो कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होगा। इसका जो अगला एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम लोग पूरे इंटीग्रेशन में यदि बात किया जाए तो टोटल 3 मेथड हैं, हम बीच बीच में कई बार बोले हैं। आप यदि देखेंगे तो जो सबसे पहला मेथड था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। आपको हम ये बता दें कि आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर जितने भी टॉपिक था वो सारा कंप्लीट हो गया। मतलब एक्सरसाइज 29 ये था हम लोग का एक्सरसाइज 29, तो 29 एक्सरसाइज ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आकर के इंटीग्रेशन बाय पार्ट कंप्लीट हो रहा है। इसके आगे का जो टॉपिक है मतलब एक्सरसाइज 30, 31, 32, टोटल 32 एक्सरसाइजेज है। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन एलोंग विथ उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का भी लगेगा और कुछ कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन तो मतलब एवरग्रीन स्टेप है, कहीं भी आ जाता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके लिए ज़रूर आप तैयार रहिए, रेडी रहिए, फिर हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। चलिए तो आज का एक्सरसाइज, आज का लेक्चर यहीं पर ड्रॉप किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।